हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 30 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 21 जनवरी 2021। ठीक है। देखिए, आज की वर्कशीट में भी हम रेखाएं और कोण इनके बारे में ही जानेंगे। ठीक है ना। देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा है आपके पास, बॉक्स से सही विकल्प का चयन करें। आपको जो सही उत्तर है उस पर टिक करना है। ठीक है। देखो, यहाँ पर लिखा है उत्तर और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच के कोण को डैश कहते हैं। चलिए देखते हैं पहले कहाँ कहाँ कह रहा है उत्तर और पश्चिम। मतलब अगर उत्तर देखें और पश्चिम देखें तो इस वाले कोण की बात कर रही है। ठीक है ना। और दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण ये है, पूर्व ये है, तो इन दोनों के बीच में तो ये वाला कोण बन रहा है। तो ये कौन सा कोण होता है? शीर्षाभिमुख कोण होता है या पूरक कोण होते हैं? तो देखो, पूरक कोण तो वो होते हैं जिन दो कोणों का योग जो है ना वो 90 डिग्री का हो, है ना। और शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते थे? जो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और उस पे ऐसे बनती है, किए थे ना हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में। तो इसका मतलब ये कौन सा कोण है? ये हमारे पास शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व की दिशा के बीच के कोणों को डैश कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी बात कर रहा है। दक्षिण और पश्चिम, मतलब अगर मैं यहाँ देखूं तो दक्षिण ये रहा और पश्चिम ये रहा, तो मेरे को इस वाले कोण की बात कर रहा है। और दक्षिण और पूर्व, तो इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये तो एक ही रेखा पे बने हुए दो कोण है ना। तो जब एक ही रेखा पे कोण बनते हैं तो उनको कौन से कोण बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं समपूरक कोण। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। चलिए, अब यहाँ कह रहा है इस पेंटिंग को बनाइए। तो जो ये पेंटिंग आपको दे रखी है ना, ये आपको बनानी है। ठीक है ना। सेकंड में आपसे कह रहा है रिक्त स्थान भरे। यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है तो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखें या चित्र बनाएं। और यदि कोणों का जोड़ा पूरक है तो अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखें या फिर चित्र बनाएं। देखो, आपको करना क्या है, दो चीजें हैं यहाँ पर, संपूरक और पूरक। कह रहा है अगर इन दोनों का योग संपूरक है तो आप पता है क्या करने वाले हो इस बॉक्स के अंदर? तो कोई भी अपने पसंदीदा फल का नाम लिख देना या फिर उसका चित्र बना देना। ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों कोणों का योग पूरक हुआ तो क्या करना है आपको? तो अपने कोई भी पसंदीदा फूल का नाम लिखना है या फिर चित्र बनाना है। अब संपूरक और पूरक पता कैसे चलेगा? तो देखो क्या करते हैं हम संपूरक और पूरक को देखने के लिए। तो संपूरक कोण तो अभी हमने किए, ये वो कोण होते हैं जिनका योग जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर पूरक कोण। तो पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए एक बार चेक करें। तो 135 में 45 प्लस करेंगे तो 180 आएगा। इसका मतलब ये तो संपूरक है। अब आपको यहाँ संपूरक लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, अपने पसंदीदा फल बनाना है या फिर उसका नाम लिखना है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फल में यहाँ आम लिख दिया। मेरा पसंदीदा फल आम है तो मैंने आम लिखा है। ठीक है। आप यहाँ उसका चित्र भी बना सकते हो और अपने पसंदीदा फल का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। तो 52 में अगर आप 38 प्लस करोगे तो 90 आएगा। इसका मतलब ये आपके पास पूरक है जब आप इन दोनों को प्लस करोगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी या तो आप फूल का नाम लिख देना। ठीक है। जैसे गुलाब लिख दिया, कोई सा भी लिख दिया, या फिर आप उसका चित्र बना देना। ठीक है। अब अगर हम 64 में 26 प्लस करेंगे तो भी 90 आएगा। तो इसका मतलब ये भी पूरक है। ठीक है ना। तो फिर आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर भी अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखने वाले हो या फिर चित्र बनाने वाले हो उसका। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है चित्र में जब दो गलियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनाते हैं। यदि कोण दो दे रखा है 80 डिग्री तो बताइए कि जो 1, 3 और 4 है वो कितने होंगे। देखो, आपको ये दे रखा है चित्र, इसमें कोण दो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 80 डिग्री। अब देखो, आपको पता है जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे शीर्षाभिमुख कोण है ना। अभी हमने यहां पर किया था ये। ठीक है ना। तो रीजन में हम यहां लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए कोण दो तो निकल गया। ठीक है। अब आपको पता है कि जब एक ही लाइन पे दोनों कोण बनते हैं तो वो संपूरक होते हैं, ये भी हमने यहां पर किया। तो इसका मतलब कोण एक और कोण चार ये दोनों मिलके मेरे संपूरक कोण होंगे। सॉरी,
इसका मतलब तो फिर आप सोच रहे होंगे कि कोण 2 और 3 भी समपूरक हो सकते हैं, वो भी तो एक ही लाइन पे बन रहे हैं, एक ही रेखा पे बन रहे हैं। बिल्कुल, तो आपकी मर्जी, आप कोण 2 और 3 का योग लिखो या 1 और 4 का। ठीक है, अब कोण 1 मेरे को पता है 80 डिग्री है, कोण 4 नहीं पता। मैंने क्या किया, यहां से कोण 4 निकाल लिया, तो कोण 4 मेरे पास आ गया। 180 में से 80 घटा दिया तो वो मेरा 100 आ गया। अब कोण 4 और कोण 3 तो बराबर बराबर होंगे ना, क्यों? क्योंकि ये मेरे शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे कोण 1 और 2 था, वैसे ही मेरे पास कोण 3 और 4 है। तो मैंने पहले कोण 4 निकाल लिया, बस अब मेरा यहां पर 3 निकल जाएगा। तो कोण 3 भी मेरा कितना आ गया, 100 आ गया। तो इसका मतलब कोण 2 जो मेरे को पूछा गया था, एक कोण 1 मेरे पास 80 डिग्री है, कोण 3 मेरे पास 100 डिग्री है, और कोण 4 भी मेरे पास 100 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। ठीक है, देखो यहां पर थोड़ा सा ये कट हो गया है, मैं इसको लिख देती हूँ, 1 मिनट को। तो देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है, ये आपके पास प्रश्न 4 है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, चित्र में पार्किंग की जगह को, बस ठीक है, चित्र में पार्किंग की जगह को अलग अलग करने वाली चित्रित रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो देखो आप देख रहे हो, जो ये रेखाएं हैं, ये आपको कह रहा है कि ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब कह रहा है यदि कोण 1 जो है वो 60 डिग्री का हो, मतलब कि आपको ये दे रखा है 60 डिग्री का, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है। तो कोण 2 का माप ज्ञात कीजिए। तो ये कोण 2 जो है, ये वाला, ये आपको निकालना है। तो देखो हमने किया था ना कि जब लाइन ऐसे बनी हो, यहां बनाती हूं मैं इसको, तो जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, ये तो मेरे संगत कोण हुए, कोई नहीं हुए संगत कोण। इसका मतलब कोण 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री। और क्या लिखूंगी मैं ब्रैकेट में कि ये मेरे संगत कोण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है, यहाँ एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको ये वाले एक्स का मान निकालना है। ठीक है, ये रेलवे क्रॉसिंग आपको दे रखी है। अब देखो ये जो 50 डिग्री है ना, तो ये आपको ये वाला एंगल नहीं दे रखा, एरो बना रखा है, इसका मतलब ये वाला एंगल दे रखा है मुझे 50 डिग्री। आप अपनी आकृति में ध्यान से देखिए कि ये वाला एंगल आपको 50 दे रखा है। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, एक्स। ठीक है ना, ये एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब ये अंदर वाला एंगल दे रखा है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, इन दोनों का, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। ये मैंने खुद से माना है। ठीक है, तो देखो जो एंगल 1 प्लस 50 डिग्री है ना, ये 180 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये त्रिज्यक रेखा के एक ही साइड के अंदर के दो कोण है ना, अतः कोण है ना ये, और त्रिज्यक रेखा के एक ही साइड पे है। उसी तरीके से जो ये वाला कोण होता है और जो ये वाला कोण होता है, इनका योग भी 180 होता है। ठीक है, तो यहां से मैंने पहले एंगल 1 निकाल लिया, तो वो मेरा 130 आ गया। अब देखो जो ये एंगल 1 है और जो ये एंगल x है, ये दोनों तो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो समांतर रेखा है। तो ये मेरी त्रिज्यक रेखा, ये समांतर रेखा है, तो है ना ये त्रिज्यक रेखा, और ये फिर मेरे कौन से कोण होंगे? तो ये मेरे संगत कोण हो जाएंगे। संगत कोण वही तो थे कि जो एक रेखा के नीचे और एक रेखा के बाहर हो। ठीक है ना, तो अभी हमने जैसे यहां पर किया था ये वाला और ये वाला, उसी तरीके से ये वाला और ये वाला, तो ये आपके संगत कोण हो जाएंगे। तो यहां से x का मान आ गया 130। ठीक है, ये यहां पर दे रखा है एंगल, आपको यहां नहीं दे रखा 50 डिग्री, उन्होंने एरो बना रखा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि एक पपेट है, ये देखो एक पपेट योग आसन प्रदर्शित कर रहा है, कोण की पहचान करें और उत्तर लिखें। तो कुछ कोण दे रखे हैं, उसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, आपको ये हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, पर हम इसके बिना कर पाएंगे इसको आसानी से, तो ये बहुत आसान है। क्योंकि देखो सबसे पहले कह रहा है आपसे कोण डीबीए और कोण ईबीए, डीबीए ये वाला कोण और ईबीए ये वाला कोण, ये दोनों कोण कौन से हैं? तो देखो ये एक के साथ एक कोण है ना, हम इनको बोलते हैं आसन कोण, जो एक के साथ एक होता है। तो हम यहां लिखेंगे फिर आसन कोण। ठीक है, ये रहा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड में कह रहा है डीबीसी, डीबीसी ये रहा। तो देखो ये कोण कुछ ऐसा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये तो 90 से बड़ा है।
है ना, और 180 से छोटा होगा। तो जो कोण मेरे पास 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं, उन कोणों को हम क्या बोलते हैं? अगर हम उन कोण को देखें तो उन कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो यहां पर मेरा आ जाएगा अधिक कोण। ठीक है, उसके बाद है BCG। BCG ये वाला, ये तो पता ही चल रहा है देख के, ये तो समकोण है ना, ये समकोण, तो ये आ जाएगा मेरे पास समकोण। 90 डिग्री का है ना, क्योंकि ये। उसके बाद कह रहा है ABE। ABE ये वाला जिसको मैं शेड करूं, और EBC ये वाला। तो देखो ये तो एक ही रेखा पे बन गए दोनों कोण, बन गए ना। और जब एक रेखा पे दोनों कोण बनते हैं तो उनका योग कितना होता है? 180। और आपको उनका योग ही बताना है यहाँ पर, तो इसका आ जाएगा 180। संपूरक कोण हो गए ना ये मेरे। ठीक है, लास्ट रह गया DBA। DBA ये जो रह गया ये, तो ये कुछ ऐसा सा बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम। कह रहा है चित्र में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखें। संपूरक कोण, तो संपूरक कोण होते हैं जो एक ही रेखा पे बनते हैं। तो ये तीनों ही कोण बन रहे हैं इस रेखा पे AE पे, तो ये लिख देते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो यही लिख देते हैं हम, कोण ABC। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर कोण बनता है उसको हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, CBD और DBE। ठीक है ना। सेकंड में कह रहा है पूरक कोण, तो पूरक कोण तो वो कोण होते हैं ना जिनका योग 90 डिग्री का होता है ना। तो देखो 52 और 38 को प्लस करूंगी तो 90 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों मेरे पूरक कोण है। कौन कौन से? ABC और CBD। ठीक है, थर्ड में आपसे कह रहा है यहाँ पर कोणों का कोई एक युग्म, कोई सा भी एक पेयर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कौन सा लिखें? कोई सा भी लिख देते हैं। ये दो तो हमने पूरक कोण यहाँ भी लिख दिए और ये तीनों हमने संपूरक में लिख दिए। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को लिख देते हैं। तो CBD और DBE। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 30 आपकी कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 31 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।